टेंथ क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में आपका लास्ट टॉपिक है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर इस सेक्टर पे किसका मालिकाना हक है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो दो सेक्टर्स है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो जो कि गवर्नमेंट ओनरशिप में है, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसके मालिक हैं। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and it's responsible for delivery of services। यानी एसेट सारे किसके हैं और ये सारे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सारे एसेट्स को ओन करते हैं और सारी सर्विसेज भी वही प्रोवाइड करते हैं। In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals और companies। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सारे हक जो होते हैं, मालिकाना हक जो है और सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी के हाथ में होता है। Railways or post office is an example of the public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company Limited, जिसको हम टिस्को कहते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड। तो रेलवे वगैरह आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में, और बाकी ये दो एग्जांपल हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब जो मेन डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट में है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ आपका उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, सिर्फ पैसा कमाना, अच्छा खासा प्रॉफिट। दैट मीन्स दे विल चार्ज हाई अमाउंट ऑफ रेट्स, हाई अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज। To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. जबकि इसका उल्टा पब्लिक सेक्टर में होता है, उसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उसका मेन मकसद होता है लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। सरकार इसके लिए टैक्सेस के जरिए पैसा अर्न करती है ताकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। आज की जो सरकारें हैं वो तकरीबन हर फैसिलिटी अपने लोगों को प्रोवाइड करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ क्या है और सरकार इन पे क्यों इन्वेस्ट करती है, क्यों पैसा लगाती है, वो हमें देखना है। There are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide at a reasonable cost। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो समाज में सबको चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको उस लागत में नहीं दे सकता जिस लागत में लोगों को उसकी ज़रूरत है, रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं दे सकता। वाई सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इतने कम दाम में आपको नहीं दे सकता है, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दीज फैसिलिटीज़ इज़ नॉट ईजी। फिर हज़ारों लोग जो इस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं उनसे पैसा कलेक्ट करना भी आसान काम नहीं है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर दीज देयर यूज़। और अगर ये सुविधाएं आपको प्राइवेट सेक्टर से मिल भी जाए तो इसके लिए आपको काफ़ी सारा पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स एट्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाए तो इसके लिए आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। इसीलिए सरकार ये काम अपने हाथ में रखती है ताकि सबको टाइमली ये फैसिलिटीज़ कम दाम में मिल जाए, रीजनेबल अमाउंट पर मिल जाए। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages. For example, selling electricity at the cost of generating may push up the cost of production of goods in many industries। अगर प्राइवेट सेक्टर में डाल दी जाए इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट बाकी चीज़ों की आ रही थी दूसरे सेक्टर्स में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ जाएगा। इसीलिए सरकार कुछ चीज़ें अपने हाथ में ही रखती है ताकि दूसरे सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो सके, उनकी कॉस्टिंग कम आए। Many units, especially small scale units, might have to shut down। और इस तरह से अगर ये पैसा बढ़ता रहा, खर्चा बढ़ता रहा, तो कई छोटे मोटे कारखाने तो बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford। इसीलिए सरकार उन दामों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है जो कि जनता अफोर्ड कर सकती है या इंडस्ट्रीज़ अफोर्ड कर सकती है। गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और इसका कुछ पैसा जो है, कुछ खर्चा जो है सरकार को अपनी जेब से देना पड़ता है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। इसी तरह से फेयर प्राइस में सरकार जो है किसानों से गेहूँ और चावल खरीदती है और उसके बाद इसको कम दाम अपने स्टोर्स रखती है, गोडाउन में स्टोर करती है,
फिर कम दामों में राशन की दुकान के ज़रिए राशनिंग करती है ताकि कंज्यूमर जो गरीब लोग हैं उन तक ये कम दामों में पहुंच सकें। उसके बाद हम देखते हैं देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि प्राथमिकता है सरकार की, जैसे उस पर सरकार को खर्च करना पड़ता है, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। जैसे सरकारी सुविधाओं के नाम पर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जो सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं वो, क्योंकि हर इंसान प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सरकार इनको खोलती है ताकि गरीब इंसान भी वहाँ पर उन सुविधाओं का लाभ उठा सके। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इशूज इन द देन रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन particularly एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छी एजुकेशन जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह ये सरकार की ज़रूरत है कि लोगों को प्रोवाइड करें। इंडिया साइज़ ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में अभी भी अनपढ़ आबादी जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वाली कंट्रीज़ में हम काउंट होते हैं, जहाँ पर अनपढ़ लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें इस पर स्ट्रेस करना है और सरकार को ये फैसिलिटीज़ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill। उसके अलावा अगर हम ईटिंग वगैरह देखेंगे तो हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं malnourished हैं, इनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं। The infant mortality rate of Odisha 53 और मध्य प्रदेश 55 is higher than some of the poorest regions of the world। हमारे इंडिया की कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहाँ पे IMR इतना पुअर है कि सबसे गरीब देशों से भी हम निचले स्तर पे इन दो स्टेट्स के टर्म्स में आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसीलिए गवर्नमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, जैसे साफ़ सुथरा पानी सब लोगों को मिले, हाउसिंग फैसिलिटीज़ गरीब तक भी पहुँचे, अच्छा फूड न्यूट्रिशियस फूड जो है हर इंसान तक पहुँचे। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसलिए सरकार की ये भी प्राथमिकता है, ये ड्यूटी है कि जो सबसे रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं, पुअरेस्ट रीजन्स हैं हमारे, इग्नोर्ड सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री के, उन पर भी ध्यान दे, उन पर भी पैसा लगाए, तभी हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा।